Good evening, all of you. Beta, last time we discussed the chapter Women and Children in Sports. Now we revise next chapter Test and Measurement in Sports. So, what is the test? What is the measurement? What is the evaluation? टेस्ट क्या है? किसी भी स्किल को फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट का मतलब है किसी भी स्किल के लिए डाटा को इकट्ठा करना। मेजरमेंट का मतलब है उसकी साइंटिफिक वैल्यू या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जानना, ठीक है ना। एवल्यूशन का मतलब है उसको रैंक देना। सपोज हमने कोच ने कोई स्किल आपको सिखाया तो टेस्ट में उसका टेस्ट लेना कि आपने क्या सीखा। मेजरमेंट जैसे आपने रनिंग की, आप कितना कूदे या कोई रनिंग हुई, स्प्रिंट हुआ, आपने कितने टाइम में कंप्लीट किया, वो मेजरमेंट है। एवल्यूशन का मतलब है ये सपोज 10 लोग दौड़े तो 10 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आए, वो एवल्यूशन, ठीक है ना। तो टुडे वी डिस्कस फिटनेस टेस्ट, नेशनल फिटनेस टेस्ट या खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। दिस टेस्ट बैटरी हैज मैनी टेस्ट आइटम टू एवलुएट वेरियस मैनी कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। दिस टेस्ट इज यूजफुल फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट टू टेस्ट एंड एवलुएट देयर फिटनेस। ये टेस्ट जो है खेलो इंडिया टेस्ट या मोटर फिटनेस टेस्ट, ये जो है स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए है, जिसमें अलग अलग फिटनेस कंपोनेंट को जांचा जाता है, नापा जाता है कि कौन सा फिजिकल कंपोनेंट जो है कितने बच्चों का स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से बच्चे फिजिकल फिट हैं। तो पहला है 50 मीटर स्प्रिंट स्टैंडिंग स्टार्ट। पहला जो टेस्ट है वो है 50 मीटर स्प्रिंट है, ठीक है ना। स्प्रिंट इज स्पीड टेस्ट, ये स्पीड टेस्ट है जिसमें 50 मीटर स्प्रिंट इन अ पार्ट ऑफ नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पर्पज क्या है इसका? मेन पर्पज है द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन एसलेशन एंड स्पीड। एसलेशन एंड स्पीड को जांचना। एसलेशन का मतलब है टॉप स्पीड के साथ भागना, ठीक है ना। टॉप स्पीड को चेक करने के लिए टेस्ट दिया जाता है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है? मेजरमेंट टेप एंड मार्क ट्रैक, स्टॉप वॉच, कोन मार्कर, फ्लैट एंड क्लियर सरफेस ऑफ एटलीस्ट 70 मीटर। इसमें क्या है, हमें एक मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ती है और एक ट्रैक की ज़रूरत पड़ती है या एक खाली स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जो 70 मीटर क्या हो, लंबा हो। पर प्रोसीजर क्या है? द टेस्ट इन्वॉल्व रनिंग अ सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट ओवर द 50 मीटर विथ अ टाइम रिकॉर्डेड। ऑल थ्रू वार्म अप शुड बी गिवन, इंक्लूड सम प्रैक्टिस स्टार्ट एंड एक्सलेशन, start from the stationary standing position. Scoring 2 trials are allowed and best time is recorded to nearest 2 decimal. प्रोसीजर क्या है? आपने 10 बच्चों को क्लास के खड़ा किया, ठीक है ना, और एक 50 मीटर का आपने ट्रैक में उनको दौड़ाया। कोई भी टेस्ट करने से पहले बेटा क्या किया जाता है? वार्म अप किया जाता है। बिना वार्म अप के कोई भी टेस्ट नहीं होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। वार्म अप कराने के बाद आपने उनके 2 ट्रायल लिए 50 मीटर के, जो बेस्ट होगा उसको इंक्लूड कर दिया। एवल्यूशन क्या हुआ? एवल्यूशन में आपने देखा कौन फर्स्ट 3 पे आया या उन 10 का क्या क्या स्कोर था। उसके बाद दूसरा टेस्ट है 600 मीटर रन या वॉक टेस्ट। पर्पज क्या है 600 मीटर वॉक या रन टेस्ट का? दिस टेस्ट इज मेजर द कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। ये टेस्ट जो है हमारी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए, हमारे हृदय की क्षमता या सहन शक्ति को एवलुएट करने वाला टेस्ट है। इक्विपमेंट क्या रिक्वायर है? ओवर द रनिंग ट्रैक, मार्किंग कोन, रिकॉर्डिंग शीट, स्टॉप वॉच, ठीक है ना, इनकी ज़रूरत है। प्रोसीजर इन दिस स्टूडेंट हैज़ रन और कवरिंग 600 मीटर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। एक 600 मीटर का ट्रैक है, रन 600 मीटर रनिंग करनी है। स्कोरिंग टाइम इज नोटेड इन मिनट और सेकंड एज अ स्कोर। इसमें आपने क्या किया? 10 बच्चों को खड़ा किया, पहले उनने वार्म अप किया, उसके बाद रनिंग हुई, तो हम रनिंग में हमने देखा जो नियरेस्ट टाइमिंग है वो नोट कर लिया। एवल्यूशन timing for evaluation can be compared. Teacher can also create own norms and evaluate like
दिस इज द एवरेज रनिंग टाइमिंग। हमने क्या किया कि उनका टाइमिंग नोट कर लिया कि किस बच्चे ने कितने टाइम वो कंप्लीट किया। उसका नेक्स्ट है सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, ठीक है ना। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड सिट रीच बॉक्स, एक वुडन बॉक्स होता है, ठीक है ना, जिसमें एक रूलर लगा होता है, जिसमें 0 प्लस में पीछे माइनस में लिखे होते हैं। प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, प्रोसीजर क्या है, आफ्टर वार्म अप दिस टेस्ट इज परफॉर्म। हर कोई एक्टिविटी आपको क्या करना है, वार्म अप करने के बाद ही करनी है आपने। दिस टेस्ट इन्वॉल्व सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ लेग स्ट्रेस आउट स्ट्रेट अहेड। क्या करना है, आपने फ्लोर में बैठना है सीधे पाँव करके, स्ट्रेट लेग करके। द सोल ऑफ द फीट आर प्लेस फ्लैट अगेंस्ट द बॉक्स वेयर द बोथ नी शुड बी लॉक द प्रेस फ्लैट ऑन द फ्लोर। नाउ स्ट्रेच हैंड फॉरवर्ड एंड रीच टूवर्ड द बॉक्स, वेज द हैंड टुगेदर टू रीच मैक्सिमम टूवर्ड द बॉक्स मेजरिंग लाइन। होल्ड द पोजिशन फॉर 2 सेकेंड एंड मेजर द डिस्टेंस इन इंचेज। हमने क्या करना है, दोनों पाँव को रखने के बाद दोनों हाथ को क्या करना है, एक साथ स्ट्रेच करना है और धीरे धीरे झुकना है। और जिस पोजीशन में हम पेन फील नहीं करते, जहाँ तक हमारे हाथ जाते हैं, उस पोजीशन को 2 सेकंड के लिए रोक देना है। यदि वहाँ पे एक मेजरिंग टेप होगा उस बॉक्स में, या 0 को टच होता है तो नॉर्मल, या 0 से आगे जाते हैं हमारे हाथ तो उसमें पॉजिटिव में आएगा, या पीछे रहते तो नेगेटिव में आएगा। वो मार्किंग हमने लिखी। स्कोरिंग इज द फार्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑन ट्रायल मेजर। 0 स्कोर इज गिवन इफ हैंड टच द टो। इसमें क्या करना है, जो टो वाला पार्ट होगा वो 0 होगा, 0 पर होगा, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल हो गया। टो से आगे जाते हैं तो पॉजिटिव हो गया, टो से पीछे आते हैं तो नेगेटिव हो गया। तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, देख लेते हैं कि कितने बच्चे जो हैं फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कितने बच्चों का पॉजिटिव में है, कितनों का नॉर्मल है, कितनों का नेगेटिव में है। तो टुडे वी डिस्कस 3 टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट था 50 मीटर स्प्रिंट, ठीक है ना, स्टैंडिंग स्टार्ट। उसके बाद दूसरा था 600 मीटर रन और वॉक। थर्ड था सिट एंड रीच टेस्ट। आप इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास स्पेस है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फिटनेस लेवल क्या है। तो रीड इट प्रॉपरली। Thank you. Have a nice day.